कलबुर्गी जिले के जेवर्गी तालुका में एक विशाल विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में निकाली गई। साथ ही छात्रों पर हुए हमले की कड़ी निंदा भी की गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जेवर्गी तालुका में निकाली गई इस विशाल रैली ने छात्रों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए। यह रैली विद्यार्थी होराटा समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी फेडरेशन तथा टीपू सुल्तान कमेटी जेवर्गी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। My name is सादिका from जेवर्गी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि 20 जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वांचुक सर जो भी इतनी बुरी हालत हो गई उनकी, वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे लिए, यूथ्स के लिए, जनरेशन हमारे लिए। क्योंकि जो कुछ सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? हम सिर्फ यही अपील करते हैं। हमारा जुर्म क्या है जो हम पर इतना बुरा व्यवहार किया जाए? लाठियों पर कीले लगाकर ठोका जा रहा है, बच्चियों पर बुरी तरह से जख्मी किया जा रहा है। हमारा जुर्म क्या है? हम तो सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या हमारा इतना भी हक नहीं? क्या हम अपने हक के लिए आवाज उठाए? ये जो पॉलिटिक्स है, हमें पॉलिटिक्स नहीं आती, बस हमें अपना हक मांगना आता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो भी इस महापाप के पीछे मुलव्विस है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे पुलिस आर्मी हो, कोई भी आदमी हो, उन पर एनएस लागू किया जाए सख्त से सख्त। ये हमें एंटी नेशनलिस्ट कह के बदनाम कर रहे हैं, पर उन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे कि हम एंटी नेशनलिस्ट नहीं, फ्यूचर ऑफ द नेशन है। ये खुद अपने हाथों से इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ये करने से रोके और उन लोगों पर एनएस लागू करे जो बिना किसी कानून के। हमारा कानून तो ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करे, स्टूडेंट्स को डरा धमका कर उन पर इतना बुरा व्यवहार करे। नहीं तो फिर उनको जाको अकाउंटेबिलिटी सिखाइए, ना कि हमें बदनाम करे और ना कि हमारे पर एनएस लागू करे। सैयदा जोया तैयबा, आई एम फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज जेवर्गी। आज यहाँ जेवर्गी कर्नाटक स्टेट में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं 2024 जुलाई को, ये किस लिए हो रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे ये रीजन है कि हम जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर इतने सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लोग क्या उनको सता रहे सो है? कुछ भी नहीं, हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट अपना कर रहे है, लेकिन फिर भी वो लोगों के ऊपर हमारे एंटी नेशनलिस्ट बोलकर, ये जो स्टूडेंट्स है ये लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोलकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज वो भी नॉर्मल लाठीचार्ज है, उसके ऊपर कीले ठोककर वैसे इतनी बुरी तरीके से बच्चों को मार रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या भी नहीं, बस अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई के वास्ते, अपने हक के वास्ते लड़ रहे हैं कि हमारे जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, इतने सारे पेपर्स लीक कर रहे हैं। अब तक एजुकेशन मिनिस्टर को ना अपने काम के बारे में मालूम है, वो लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी के बारे में तक नहीं मालूम, ना उन लोग जस्टिस कर रहे हैं। अगर ये लोग पहले अगर जस्टिस करते थे हमारे साथ, पहले जो लीक पेपर्स कैसे लीक हुए, वो लोगों को अगर पकड़ते थे तो ये बच्चे ना प्रोटेस्ट करते थे, ना जंतर मंतर पे कुछ भी होता था, और ना ही हमारे पर लाठीचार्ज होते थे, टीयर गैसेस फेंकते थे। ये हमारी जनरेशन के साथ तुम लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं कि तुम लोग हम कुछ भी नहीं कर रहे। सोच हमारे ऊपर इल्जाम डाल रहे, एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे ऊपर लाठीचार्ज, टीयर गैसेस फेंक रहे हैं, और हम इस प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको इंसाफ मिला। जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो भी अपनी जो गलती है उसको मानकर पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट से माफी मांगना, और खासतौर पर जंतर मंतर पे जो बैठे हुए लोग हैं उनके जो मांगे हैं उसको पूरा करना। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ। ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಶಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಶಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 50-60 ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಶಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ। ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರ। ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿವಿ। ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಶಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತಾವ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಕೇಶಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಕತ್ತದ ನಾವು ಬಡವರು ಓದಿಕೇಶಿಂದ ನಾವು ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ जो हम जेवर्गी के अंदर जो सभी दलित परा संगठन अल्पसंख्यक कन्नड़ा पड़ा रैतर परा ये सभी संगठन सिर्फ एक दिन के अंदर आज वो प्रोटेस्ट करे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हैदराबाद कर्नाटक के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट रहा। इसके खिलाफ जो जंतर मंतर के अंदर जो स्टूडेंट पर हमला हुआ और उसके साथ ही साथ हम जो जंतर मंतर में बैठे हैं उनके सपोर्ट में भी ये बहुत बड़ा रैली प्रोटेस्ट किए हैं और हम राष्ट्रपति को आज मेमोरेंडम दिए हैं तहसीलदार के तरफ से। हम ये डिमांड करते हैं राष्ट्रपति से कि आप तुरंत अब जो हमारे स्टूडेंटों की मांग है जो नीट पेपर लीक हुआ है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और प्रधान जो है हमारा मिनिस्टर उसको रिजाइन देना चाहिए। और मैं मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बहुत दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि ब्रिटिशों ने भी जुल्म किया था तो हम लोग हिंदुस्तानी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाए उनको भगाया। आप तो सिर्फ 12 साल हैं तो आज पूरी युवा जनता आपके खिलाफ है तो हम सब लोग आपको वार्निंग दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि आप रात में 12 बजे आकर बोले हैं लेकिन क्या बोले हैं स्टूडेंट की एक भी बात नहीं किए जो शिक्षा मंत्री है उसके बारे में नहीं किए। आप लोग बोले कि ये बहुत बड़ा ये हुआ ऐसा हुआ तो हम लोग आज जेवर्गी के अंदर सभी संगठन के लोग यहाँ पर सिर्फ एक संगठन सभी संगठन के लोग मिलकर ये प्रोटेस्ट किए हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये बढ़ने वाला है प्रोटेस्ट क्योंकि हर बार मोदी साहब किसी एक पार्टी को टारगेट करते थे। आज हम युवा लोगों को टारगेट किए हैं, एजुकेशन जो स्टूडेंट है उनको टारगेट किए हैं कि आपको स्टूडेंट की बदवा जरूर लगेगी। अभी भी आप वक्त है, जागो और इमीडिएटली हमारे स्टूडेंट की जो मांग है पूरा करो और प्रधान का इस्तीफा लो। इतना जो लाठीचार्ज हुआ है वो ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं उसको वापस लेना चाहिए। जिस स्टूडेंट के डेथ हुए हैं उनको परिहार देना चाहिए।